अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में हमने सेक्शन 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमारे पास सेम क्वेश्चंस हैं। कंप्यूट द प्रोडक्ट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 4 यूजिंग द डेफिनेशन एज इन एग्जांपल 1 and B, the row vector rule for computing AX. If a product is undefined, explain why. फर्स्ट 4 क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स A और वेक्टर X गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इनकी प्रोडक्ट AX बाय डेफिनेशन और रो वेक्टर रूल से फाइंड करें और अगर प्रोडक्ट अनडिफाइंड है तो एक्सप्लेन करें क्यों अनडिफाइंड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स A और एक वेक्टर X गिवन, जिसमें मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3/2 है, मतलब कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसी तरह वेक्टर एक्स का जो ऑर्डर है वो 3/1 है, मतलब कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है और हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है दोनों मेथड से। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स वेक्टर एक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, मतलब सेंट्रल नंबर आप देख सकते हैं 2 और 3 है, मतलब कि सेम नहीं है। तो इसका हमारा जो आंसर है कि वो प्रोडक्ट अनडिफाइंड है। हम रीजन क्या दे रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, द प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड मींस अनडिफाइंड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द वेक्टर। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, मतलब कि अनडिफाइंड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक वेक्टर एक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/2 है, मतलब कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और वेक्टर एक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/1 है जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है और सेंट्रल नंबर्स आप देख सकते हैं वो सेम, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ए एक्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम मेथड ए मतलब कि बाय डेफिनेशन इसको प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए एक्स। तो आपके सामने ये मैंने सॉल्व किया हुआ है बाय डेफिनेशन। उसमें बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या था कि हमने क्या करना होता है कि वेक्टर एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्केलर्स लेने हैं और वेक्टर ए के जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय ये a1 वेक्टर, लेट्स सपोज अगर ये a1 है तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 7। इसी तरह -3 को हम सेकंड स्केलर लें तो इसको मल्टीप्लाई करें इस सेकंड कॉलम वेक्टर के साथ जिसको a2 आप कह लें। तो x2 a2 यहाँ पे क्या हो गया, -3 इंटू 5 -3 6। तो ये हमने बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट फाइंड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि 2 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया 12 -8 14 और इसी तरह 3 को 5 -3 6 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया 15 -9 18। अब इन दो प्रोडक्ट्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो हमने उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किया तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वेक्टर आया 12 -15, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के दरमियान या कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब कि 12 -15 -8 -9 14 -18। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है -3 1 -4। अब मैट्रिक्स ए और वेक्टर एक्स का जो प्रोडक्ट है सेकंड मेथड रो वेक्टर रूल से फाइंड करते हैं। इस मेथड में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसकी रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है वेक्टर एक्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 6 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 -3 इस कॉलम वेक्टर के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास ये इस तरह लिखा जा सकता है, इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो गया। इसी तरह हमारे पास अब सेकंड रो इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम वेक्टर, क्योंकि एक ही कॉलम वेक्टर है उसमें। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह अब थर्ड रो हमारे पास मैट्रिक्स ए की 7 6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 -3 इस कॉलम वेक्टर के साथ। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये वेक्टर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया तो सेम वेक्टर वही आ रहा है -3 1 -4। क्योंकि हमने मैट्रिक्स ए और वेक्टर सेम लिए थे, मेथड सिर्फ 2 डिफरेंट थे, इसलिए आंसर सेम आ रहा है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स ए और वेक्टर एक्स गिवन है और हमने इनकी प्रोडक्ट ए एक्स फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2 by 3 है, मतलब कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और वेक्टर एक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास 3 by 1 है, मतलब कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि ये सेंटर वाले जो नंबर्स हैं वो सेम है। तो मेथड ए में हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ए एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है बाय डेफिनेशन। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है, और वेक्टर एस के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है। मतलब कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जिसको हम x1 कहेंगे वेक्टर x का, इसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम वेक्टर a1 के साथ। इसको a1 लेट सपोज कह लें, तो इसको लिखा जा सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 85। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो एंट्री है जिसको हम x2 कह लें, इसको लिखा जा सकता है x2 मल्टीप्लाई बाय a2। अगर लेट सपोज ये हमारे पास a2 हो जाए, तो ये हो गया +1 मल्टीप्लाई बाय 3 1। इसी तरह थर्ड जो एंट्री है ये हमारे पास लेट सपोज x3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो थर्ड कॉलम वेक्टर है a3 के साथ, तो ये हो गया +1 इंटू -4 2। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमें। इनको सिंप्लीफाई किया तो 3 वेक्टर्स ये हमारे पास आ गए, इनकी एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सिंपली ऐड करना है, मतलब कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 8 3 और -4 को ऐड किया तो लिखा जा सकता है 8 + 3 -4। इसी तरह 5 1 और 2 को ऐड किया तो लिखा जा सकता है 5 + 1 + 2। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया वो है 7 8। अब हम सेकंड मेथड रो वेक्टर रूल से ax फाइंड करते हैं। तो ये आपके सामने इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो इस मेथड में क्या करना होता है कि मैट्रिक्स A की रोज को वेक्टर x के कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब कि 8 3 -4 इस रो को हमने इस कॉलम वेक्टर इससे मल्टीप्लाई करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखा गया +3 इंटू 1 -4 इंटू 1। इसी तरह सेकंड रो 5 1 2 को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं सेम वेक्टर 7 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मैट्रिक्स ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 डिफरेंट मेथड्स के साथ। 5 to 8 हमारे पास सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइजेस 5 to 8 use the definition of ax to write the matrix equation as a vector equation और vice versa। 5 to 8 क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर इक्वेशंस और मैट्रिक्स इक्वेशंस गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि ax की डेफिनेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में लिखें और वेक्टर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, मतलब कि ये हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, ये वेक्टर x गिवन है और ये वेक्टर b है। ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, हमने इसको वेक्टर इक्वेशन में लिखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ax है उसमें a के जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके जो स्केलर्स हैं वो वेक्टर x के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि अगर मैं -2 को x1 कहूं और यहाँ पे a का जो फर्स्ट कॉलम वेक्टर है इसको a1 कहूं, तो ये हमारे पास हो गया x1 a1। तो इसको लिखा जा सकता है -2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 9 -3। इसी तरह x की जो सेकंड एलिमेंट है -5, इसको अगर मैं x2 कहूं और मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम वेक्टर है इसको मैं A2 कहूं, तो इसको लिखा जा सकता है +x2 A2। तो आप देख सकते हैं इसको लिखा गया है -5 मल्टीप्लाई बाय -3 1 -6 2, और बाकी इक्वेशन में जो b है वो एज इट इज आ गया। तो ये हमने मैट्रिक्स इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बना दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। इसमें हमें एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि इस वेक्टर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखें। तो लेट सपोज ये हमारे पास जो कॉलम वेक्टर है a1 है, ये कॉलम वेक्टर हमारे पास a2 है, ये कॉलम वेक्टर हमारे पास a3 है, और ये कॉलम वेक्टर हमारे पास b है, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है x1 a1 + x2 a2 + x3 a3 = b। हमने इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है।
तो जितने भी कॉलम वेक्टर्स हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम वेक्टर्स हैं A1 A2 A3, हमने उनका एक मैट्रिक्स बनाया जिसको A का नाम दिया, आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख लें ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास A2 लिखा हुआ है और ये हमारे पास A3 लिखा, मतलब कि हमारे पास जितने भी लेफ्ट साइड पे कॉलम वेक्टर्स थे ना इक्वेशन की, हमने उनका एक मैट्रिक्स बनाया, वो मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये मैट्रिक्स A हो गया। अब साथ में जितने भी वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, उनका एक कॉलम वेक्टर बनाया x1 x2 x3, ये हमारे पास x हो गया इज इक्वल टू बी एज इट इज आ गया। तो ये हमने वेक्टर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन बना दी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सेम क्वेश्चंस हैं। इन एक्सरसाइजेज 9 एंड 10 राइट द सिस्टम फर्स्ट एज ए वेक्टर इक्वेशन एंड देन एज ए मैट्रिक्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमें लीनियर सिस्टम्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इन लीनियर सिस्टम्स को पहले वेक्टर इक्वेशन में लिखें और उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक लीनियर सिस्टम गिवन है और जिसमें हर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x1 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो अब हमने इसको पहले वेक्टर इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स के हैं कॉलम वाइज, अगर आप x1 को देखें तो 3 0 है। इसी तरह x2 के साथ अगर आप देखें 1 1 कोएफिशिएंट है और x3 के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं -5 4 है। अब हमने क्या करना है, इनके कॉलम वेक्टर्स बनाने, मतलब कि x1 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय -5 4 इज इक्वल टू 9 0। ये हमने इसको वेक्टर इक्वेशन में लिख दिया। अभी हमने देखा कि वेक्टर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल्स के साथ जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाया, उसको हमने A कह दिया, जिसमें हमारे पास 3 0 इसको A1 और 1 1 x2 के कोफिशिएंट्स और -5 4 x3 कोफिशिएंट, ये मैट्रिक्स A हो गया। ये मैट्रिक्स X हो गया वेरिएबल्स का जो कॉलम वेक्टर है, इज इक्वल टू ये हमारे पास B हो गया। तो ये हमने वेक्टर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन भी लिख दी। तो इस तरह हम किसी भी लीनियर सिस्टम को वेक्टर इक्वेशन उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सेम क्वेश्चंस हैं। गिवन A and B in exercises 11 and 12, write the augmented matrix for the linear system that corresponds to the matrix equation Ax is equal to B. Then solve the system and write the solution as a vector. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में हमें मैट्रिक्स A और B गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इनसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और A और B से बनने वाली मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू B को सॉल्व करें और उसका सोल्यूशन एज ए वेक्टर शो करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें मैट्रिक्स A और B गिवन है और हमने इनसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसका सोल्यूशन एज ए वेक्टर शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A और B का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये आपके सामने मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, A और B को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे -3 को मुझे 0 से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे R2 प्लस 3R1, मतलब कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर रहा हूँ। तो जब ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो सेकंड रो क्या हो जाएगी, 0 5 5 1, बाकी रोज एज इट इज आ जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस 5 को 0 से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। जब ये आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रो 3 क्या हो जाएगी, 0 0 -2 -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये एचेलॉन फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो थर्ड रो से मैं लिख सकता हूँ -2x3 इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सेकंड रो से मैं लिख सकता हूँ 5x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इसी तरह फर्स्ट रो से मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें, इसमें x3 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, जिसमें अगर आप सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 1 को, x3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x2 और x3। x3 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 1, अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -4/5 आ रही है। अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो हम हमारे पास इक्वेशन 3 को अगर आप देखें
जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3। इसको अगर आप सॉल्व करें तो x1 हमारे पास अभी फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, x2 और x3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x3 की वैल्यू 1 है और x2 की हमारे पास -4/5 है। तो आपके सामने इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। इस इक्वेशन में x2 और x3 की वैल्यूज पुट की हैं। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू आ रही है 3/5 है। तो x1, x2, x3 तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एज ए वेक्टर इसको सॉल्व किया है। तो आपके सामने x1 की वैल्यू 3 और 5 पुट कर दी, x2 की वैल्यू -4/5 है और x3 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए और वेक्टर बी गिवन था और क्वेश्चन ये था कि इसके सोल्यूशन को एज ए वेक्टर शो करें। तो आपके सामने मैंने इसका सोल्यूशन एज ए वेक्टर शो कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।